उधो पीछे देखे और सोचने लगे, ये क्या पागलों की तरह भगवान जी आज बर्ताव कर रहे हैं। इतने व्याकुल मैंने आज तक ठाकुर को कभी नहीं देखा। जब तक रथ की ध्वजा दिखी है भगवान जी बस देखते ही रहे। इधर वृंदावन में सारी गोपियां भगवान की प्रतीक्षा पर वृंदावन के बाहर रास्ते पर रोज बाट निहारती है, कन्हैया आज आएगा कल आएगा। कई दिनों के बाद वो रथ के चलने की आवाज सुनकर गोपियां बड़ी प्रसन्न है। दूर से पीत पीतांबरी मोर मुकुट देखकर प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। जब रथ पास आई तो देखा ये कृष्ण नहीं, कृष्ण के वेश में कोई और है, छली है, कपटी है। तू है कौन? तुम्हें लज्जा नहीं आई? जन्म जन्म से हम कृष्ण दर्शन को प्यासी हैं और आज तुमने ऐसा काम किया है मानो जन्म से कोई प्यासा हो और उसे पानी में जहर मिलाकर दे दिया गया हो। तुमने वो काम किया है। मैं उद्धव हूँ, भगवान जी की सुधि लेकर भगवान जी के लिए भगवान जी की पत्रिका लेकर के संदेशा लेकर के आया हूं। अरे वो क्यों नहीं आया? क्या उसे हमारी याद नहीं आती? एक गोपी कहती आएगा ही क्यों, उसका मन उस कुबरी में जो लगा है। हमने निश्चल प्रेम किया और ऐसे निठुर व्यक्ति से प्रेम किया जो प्रेम का मोल ही नहीं समझा, बीच में हमें छोड़कर चला गया। हाय रे देखो तो हमारा भाग्य। आज ऐसा लग रहा है कि हम छली गई हैं, ठगी गई हैं। हमने व्यर्थ में ही प्रेम कर लिया। आज हम प्रेम करके पछता रही हैं। भगवान जी को बुरा भला बोल रही हैं, गाली दे रही हैं, लेकिन उतना प्रेम भी कर रही है। उधो तू हमारी खोज खबर लेकर के आया है। क्या खबर चाहता है? क्या सुधि चाहता है? हम तो अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही है। प्रेम करके प्रेमी सुख को प्राप्त होता है, लेकिन हमारे जीवन में तो बस रोना ही लिखा है। मोहब्बत करके पछतायो है उधो, तुमसे क्या कहना। आज हम चली गई, ठगी गई है। ऐसा लग रहा है कि व्यर्थ में कन्हैया से हमने दिल लगी कर ली। मोहब्बत करके पछतायो है उधो, तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछतायो रे उधो, तुमसे क्या कहना। ये दिल तो उनको अपनायो है उधो, तुमसे क्या कहना। ये दिल को उनको अपनायो रे उधो, तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछतायो है उधो, तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछतायो रे उधो, तुमसे क्या कहना। हरि बोल। कहने लगी गोपियां, उसको याद नहीं आ रही।
कह करके गया था हमसे, आज गया कल रुकूंगा और परसों वापस, लेकिन आज तक उसका परसों वापस नहीं आया है। मोहब्बत करके पछतायो है ऊधो, तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछतायो ऊधो, तुमसे क्या कहना। ना उन बिन श्वास आती है, ना उन बिन जान जाती है। ना उन बिन श्वास जाती है, ना उन बिन जान जाती है। वो छलिया झूठ बोल जाए तो ऊधो, तुमसे क्या कहना। वो छलिया झूठी बोले जाए ऊधो, तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछतायो है ऊधो, तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछतायो ऊधो, तुमसे क्या कहना। ऊधो जी क्या देखे, जितना प्रेम मथुरा नगरी में भगवान कृष्ण के अंदर था, उतना ही प्रेम ब्रजभूमि में गोपियों के अंदर है। आश्चर्यचकित है, बोलना चाहते लेकिन बोल ही ना सके। मोहब्बत करके पछतायो है ऊधो, तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछतायो ऊधो, तुमसे क्या कहना। है ऊधो, तुमसे क्या कहना। है ऊधो, तुमसे क्या कहना। एक गोपी तो बड़ा क्रोधित होने लगी। वो कहती है, पहले एक आया था अक्रूर, जो हमसे हमारे भगवान को छीन कर ले गया। आज ये ऊधो आया है बहरूपिया बन करके। तुमको लज्जा नहीं आई ऊधो, तुम तो और जले में नमक छिड़कने का काम कर रहे हो। नंद बाबा जी को जब पता चले कि मथुरा से ऊधो जी आए हैं, गोपियों को किनारे करते हुए नंद बाबा जी ऊधो को देखे तो कुछ क्षणों के लिए उनको ऐसा लगा कि मानो भगवान ही है। लेकिन पास देखकर जान गए भगवान नहीं है, ऊधो है। जैसे तैसे गोपियों के बीच से नंद भवन में लेकर के आए। माँ यशोदा भी देख करके, लेकिन वो तो बस रो ही रही है भगवान जी की याद पर। नंद भवन को गोपियों ने चारों ओर से घेर रखा है। खरी खोटी ऊधो को खूब सुनाई जा रही है। ऊधो बोलना बहुत कुछ चाहता है लेकिन कुछ भी बोल ना सके, क्योंकि प्रेमी व्यक्ति के सामने किसी का नहीं चलता। प्रेमी व्यक्ति यदि आपको एक बार पकड़ लिया, जिद में आ गया, तो फिर आपकी बिल्कुल नहीं सुनने वाला। जैसे तैसे रात बीती, भोजन हुआ, ऊधो जी सोए। सुबह 4 बजे से वृंदावन की जितनी गोपियां थी सब आकर ऊधो को उठाने लगी। ऊधो उठो, ये वृंदावन है, भक्ति क्षेत्र है, मथुरा नगरी नहीं, यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाता है।
उद्धव जी को उठा करके सारी गोपियां वृंदावन में भ्रमण कराने लगी। उद्धव देख करके आश्चर्यचकित है। जितनी गोपियां हैं सब भगवान जी के प्रेम विरह पर जल रही है और भगवान जी को पाने के लिए कुछ न कुछ तपस्या कर रही है। कई दिनों से कोई भोजन नहीं किया है, कोई हाथ में माले लेकर कृष्ण कृष्ण पुकार रही है, कोई जमुना नदी में रेत में अपने शरीर को ढक ली और भगवान को पुकार रही है, कोई पेड़ से उल्टा लटक कर भगवान जी को पुकार रही है। गोपी तो गोपी जितने गोप हैं वो भी साड़ी पहनकर गोपी बन गए हैं और गोपी भाव से भगवान को पुकार रहे हैं। गोपी है क्या जो आंख से भगवान को देखे, कान से भगवान की कथा सुने, हाथ से भगवान की पूजा करे, पैर से चल करके मंदिर जाए, वही गोपी है। गोपी एक भाव है। जो अपने शरीर की सारी इंद्रियां भगवान जी की सेवा में लगा दे, वही गोपियां हैं। देख करके वो आश्चर्यचकित है। उद्धव जी को गाली देने लगी, क्यों उद्धव, तेरे उस कन्हैया छली कपटी को याद नहीं? कह कर गया था घनसो घनश्याम गए कही के, ब्रज में हम आएंगे परसो, परसों की जो हत बाट सदा, ब्रजनारी के बीत गए बरसों। क्या हमारे जीवन में केवल प्रतीक्षा ही लिखी है? वो लौट कर नहीं आएगा। उद्धव जी को राधिका रानी के पास लेकर के आए बरसाने, तो राधिका रानी भी भगवान जी की याद में बिल्कुल शरीर में प्राण ही नहीं है। एक वृक्ष का आड़ लेकर के राधिका रानी भी बैठी हैं, लेकिन उद्धव जी के श्रृंगार को देखकर दूर से उनको भी लगे कि भगवान कृष्ण है। पास आए तो कृष्ण नहीं, उद्धव। उद्धव तुमको लज्जा नहीं आई? जन्म जन्म से ये राधा कृष्ण दर्शन को प्यासी है और तुम उसी समय एक पीला पीला भंवरा उड़ करके आया। उद्धव के पीले धोती और भंवरे के पीले रंग को देखकर वहाँ भ्रमर गीत का गान किया गया है। बड़ा रो रही है भगवान कृष्ण की याद में। उद्धव समझाने लगा, कब माई आप रो मत, भगवान ने कहा है एक रोज जरूर आएंगे। कहाँ उद्धव? मथुरा से। भगवान मथुरा गए ही कब है? भगवान तो सदैव मेरे पास है। क्या हुआ बगल में नहीं, लेकिन मेरे हृदय में मेरे कृष्ण बसे हैं। कहा मैया ये संभव नहीं है। तो संभव नहीं है कहा तो राधिका रानी ने भगवान कृष्ण का याद किया, तो बगल में साक्षात भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। उद्धव देख करके आश्चर्यचकित है, प्रभु ये क्या लीला है? फिर भगवान जी का अंतर ध्यान हो गया। भगवान ने पत्रिका लिखी थी राधा रानी के लिए। वो पत्रिका राधिका रानी को दी। खोल कर पढ़ना तो बहुत कुछ चाहती है, बस रो ही रही है। बिना पढ़े ही सब कुछ पढ़ लिया। हृदय से लगा ली मानो भगवान कृष्ण ही मिल गए हों। उद्धव जी ने देखा कि राधिका रानी के हृदय में भगवान जी का वास है। एक शब्द भी बोल ना सके। वापस नंद भवन आए तो भगवान जी ने नंद बाबा के लिए पत्रिका दी थी, माँ यशोदा के लिए पत्रिका दी है। एक पत्रम तु नंदाय वैदीयताम वादतीयाम यशोदा चैव भो। सबको पत्रिका दी है, सबने पत्रिका बस हृदय से लगा ली, पढ़ कोई नहीं रहा है। बस भाव ये है कि पत्रिका के साथ भगवान ही हमको मिल गए हों। उद्धव जी अपने ज्ञान का पिटारा खोलना चाहते हैं, लेकिन ब्रजवासियों के प्रेम, राधिका रानी के प्रेम, माँ यशोदा नंद बाबा जी के प्रेम को देखकर वो अपने
पिटारा खोल ही नहीं पाए। कथा में तो बतलाया गया है कि उद्धव जी एक दिन के लिए आए थे और ब्रजवासियों को देख करके उनके मन में ऐसी भक्ति जगी है कि वृंदावन से जाने का नाम ही ना ले। देखिए, मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ। 5 बार वृंदावन आ चुका हूँ, लेकिन अब तक वो भक्ति नहीं जगी थी। लेकिन इस बार न जाने ठाकुर जी ने क्या कृपा कर दी है। ये ठाकुर जी की कथा का प्रभाव है कि ठाकुर जी की लीला का प्रभाव नहीं मालूम। ये पहली बार है कि यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, और कई बार आ चुके हैं। देखिए, एक बार में वो ज्ञान, वो भक्ति नहीं जगती है। रसरी आवत जात ही, ये पहली बार है। न जाने ठाकुर जी आपने क्या कृपा कर दी, कौन सी दया दृष्टि बना दी इस दास के ऊपर कि वो भक्ति अंदर से जगने लगी है। अब तो ऐसा लगता है कि वहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ करके यहाँ एक कुटिया बना ले और यहीं पे आकर के रह जाए, और मेरे साथ साथ आप लोगों का मन भी नहीं कर रहा होगा। 2 ही दिन बचा है हम लोग के पास, सोच सोच कर नींद नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो वही घर गृहस्थी, 4 पैसा कमाने जाओ, बच्चों को संभालो, धर्म पत्नी को संभालो, काम संभालो, बस हाय हाय फिर लगा रहेगा। यहाँ कितना निश्चिंत होकर के बैठे हैं। ठाकुर जी ऐसी कृपा करो कि हर साल इसी बहाने बुला लिया करो। 2 पैसे की कमाई नहीं चाहिए, लेकिन आपके धाम में आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। जमुना किनारे कुटिया बनाए, राधे राधे निश दिन गाए। होके दीवानी तेरी पिया, अरे होके दीवानी तेरी पिया, मैं तुमको रिझाऊंगी। बनके जुगनिया कान्हा की, वृंदावन जाओगे। ठाकुर जी ऐसी कृपा करना जैसे इस वर्ष आए हैं। भले हम घूमते रहें, बद्रीनाथ जाए, काशी जाए, हरिद्वार जाए, लेकिन साल में एक बार आप लोग भी नियम बना लो। कथा मिले या ना मिले, लेकिन वृंदावन एक बार, साल में एक बार जरूर आना है। वृंदावन सो धाम नहीं। बनके जोगनिया कान्हा की, वृंदावन जाओगे। बनके जोगनिया कान्हा की, वृंदावन जाओगे। बनके दुल्हनिया कान्हा की, वृंदावन जाओगे। बनके जोगनिया कान्हा के, वृंदावन जाओगे। बनके जोगनिया कान्हा की, वृंदावन जाओगे। ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, मैं तुमको रिझाऊंगी। बनके जुगनिया, बनके जुगनिया कान्हा के, वृंदावन जाओगे। बनके जोगनिया कान्हा। तालियों की मीठी मीठी सेवा करते हुए हरि बोल। बनके जुगनिया कान्हा के, वृंदावन जाओगे। बनके जोगनिया कान्हा की, वृंदावन जाओगे। बाके बिहारी से नेह लगाए, बाके बिहारी से नेह लगाए, बाके बिहारी से नेह लगाए। बाके बिहारी से नेह लगाए। सांवरिया मेरे मन भाए, सांवरिया मेरे
सांवरिया मेरे मन भाए, सांवरिया मेरे मन भाए, होके दीवानी तेरी पिया, होके दीवानी तेरी पिया, होके दीवानी तेरी पिया, होके दीवानी तेरी पिया, मैं तुमको मनाऊंगी, बन के दुल्हनिया कान्हा के वृंदावन जाऊंगी। बन की जुगनिया हरि बोल। वृंदावन जाऊंगी, बन के दुल्हनिया कान्हा के वृंदावन जाऊंगी। बन की जुगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी। श्री राधे। दुल्हनिया कान्हा की वृंदावन जाऊं। हरि बोल। जमुना किनारे कुटिया बनाए, किनारे कुटिया बनाए, जमुना किनारे कुटिया बनाए, यमुना किनारे कुटिया बनाए, राधे राधे निश दिन गाए, राधे राधे नित दिन गाए, राधे राधे निश दिन गाए, राधे राधे नित दिन गाए, होके दीवानी तेरी पिया, होके दीवानी तेरी पिया, होके दीवानी तेरी पिया, होके दीवानी तेरी पिया, तुम गोरी जाओगे बन के जुगनिया, बन के दुल्हनिया, बन के जुगनिया कान्हा के वृंदावन जाओगे। बन की दुल्हनिया कान्हा की वृंदावन जाऊं। ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, ओढ़ी चुनरिया तोरी पिया, ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, तुम गोर जाओगे बन के जुगनिया, बन के दुल्हनिया, बन के जुगनिया कान्हा के वृंदावन जाओगे। दुल्हनिया कान्हा के वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाओगे, वृंदावन जाओगे, वृंदावन जाओगे, वृंदावन जाओगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो उद्धव जी इस तरह से 6 महीने तक वृंदावन में रहे। 6 महीने बाद होश आया, वो सिर का बाल बढ़ गया, नाक उंगली का नाखून बढ़ गया है, केस बढ़ गए, वो पागल की तरह रहने लगा था उद्धव जी। नाक में नाखून नहीं होता भाई, वो मैं परीक्षा ले रहा था आप लोगों का, क्या बोलते हो? उस दिन कथा सुने नहीं, समझ गए? बोले हाँ समझ गए। तो क्या कथा सुनाना, बस समझ जाओ। 6 महीने बाद होश आया तो अब वापस जाने की तैयारी करने लगे। जब वापस जाने लगे हैं तो नंद बाबा जी आए, कहा उद्धव जा रहे हो तो ये दूध की दोहनी रखो।
इस दूध की दोहनी को ले जाकर कन्हैया को दे देना और कहना कि बूढ़े नंद बाबा की कभी याद आए तो दर्शन करने आ जाना, दर्शन देने आ जाना। माँ यशोदा वो बांस की बांसुरी लेकर के आई और कन्हैया से कहना तुम्हारी माँ तुमको बड़ा याद करती है, राधिका रानी एक पत्रिका लिखना चाहती है। बस भगवान की याद में रो रही है तो आंख के काजल उस पत्रिका पर गिरे हैं। जितने वृद्ध गोप ग्वाल हैं वो भी एक एक पत्रिका लिख करके उद्धव जी के हाथ में दे दी। सबने उद्धव को भावपूर्ण विदाई दी है। भगवान 6 महीने से प्रतिदिन प्रतीक्षा पर हैं, उद्धव आज आएगा कल आएगा। 6 महीने बाद आज वो रथ दिखा तो भगवान दौड़ पड़े पागलों की तरह। बिना चरण पादुका के भगवान दौड़ रहे हैं। उद्धव आश्चर्यचकित है। उद्धव भी रथ से उतरकर दौड़ पड़ा और ठाकुर जी के चरण को कस करके पकड़ लिया। कन्हैया मुझे क्षमा कर दो, मेरे अंदर ज्ञान का अहंकार था, प्रेम नहीं था। तुमने प्रेम का बीज बोने के लिए मुझे वृंदावन भेजा। आज मैं समझ गया प्रेम का क्या मोल होता है। तो निवेदन है कन्हैया, एक इस भक्त की विनती सुन लेना। आशा महो चरण रेण जुखाम हंसाम, वृंदावने किमपि गुलमल तौषधि नाम। या दुस्त जन्म सुजनमार्य प्रथम चहित्वा, भेजुर्मुकुंद युगलम श्रुतिभिर मृग्याम। कन्हैया मुझे मनुष्य की योनि कभी प्रदान करो तो वृंदावन का गोप ग्वाल बना देना, उसमें भी आपको शांति ना मिले। जानवर बनाना चाहो तो वृंदावन की गौ बना देना, पशु बना देना, पक्षी बना देना, वृंदावन के वृक्ष बना देना, उसमें भी शांति ना मिले तो गोवर्धन का पत्थर वृंदावन का रज बना देना। लेकिन कभी भी इस दास को अपने आप से दूर मत करना। भगवान उद्धव जी को हृदय से लगा लिए। बैठे चर्चा चलने लगी। नंद बाबा की दूध की दोहनी जब कन्हैया के हाथ में दी, कन्हैया ने दूध की दोहनी में नंद बाबा के अपार प्रेम को देखा और बांसुरी जब दी तो देखकर रोने लगे। उद्धव इस बांसुरी के लिए मैंने अपनी माँ यशोदा को बड़ा सताया था, मेरी माँ कैसी है। जितना प्रेम माँ यशोदा भगवान से करती है, रो रही है, उतना ही अधिक भगवान भी यहाँ पर रो रहे हैं। राधिका रानी की पत्रिका को भगवान जी हृदय से लगा लिए, मानो राधा कृष्ण का वहाँ पर दिव्य मिलन हो गया हो। उद्धव प्रभु मेरे लिए क्या आदेश है। उद्धव जी अब तुम मथुरा नगरी में भक्ति का प्रचार करो, प्रसार करो, क्योंकि मथुरा नगरी मथुरा वासियों के अंदर प्रेम की कमी है, इस कारण यहाँ भी प्रेम भक्ति की जागृति करो। तो उद्धव जी सुबह सुबह 4 बजे हाथ में मृदंग लेकर के मथुरा नगरी पर भक्ति का प्रचार करने निकले हैं। हरे राम हरे कृष्ण और राम नाम के हीरे मोती लुटाने लगे हैं। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। खूब भक्ति का प्रचार प्रसार करने लगे, लेकिन हर किसी को भक्ति अच्छी नहीं लगती है। जब भी आप प्रेम से बैठ के कथा सुनो तो यही प्रमाण देख लो, लाइट गोल हो जाता है, किसी न किसी प्रकार से विघ्न आती है। जब भी आप भक्ति करना चाहो तो कोई न कोई विपत्ति बन के खड़ा होगा। कंस की पत्नी है हस्ती और प्राप्ति, वो जरासंध के पास पहुंची। कैसे ससुर हैं आप, आपके दामाद को जिसने मृत्यु दिया वो सुख से है और आप यहाँ आराम कर रहे हैं, आपको लज्जा आनी चाहिए। जरासंध को जाकर उकसाने लगी तो जरासंध सेना से जाकर के मथुरा नगरी को घेर लिया। चारों ओर से जरासंध की सेना है। तो भगवान